नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लेटेस्ट प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न को फॉलो करते हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिए हैं। अगर आपने ये 200 क्वेश्चन पढ़ लिए तो हाल ही में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी सही हो जाएंगे। अगर आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी है तो 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए और देखिए अटैम्प्ट किए हुए क्वेश्चन में से कितने करंट अफेयर्स आपके सही हो पाते हैं। उससे आपको तैयारी भी पता चल जाएगी आपकी। तो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स सबके लिए समान ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे प्रश्न पढ़िए और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे रोज़ के वीडियोस आपके लिए नोटिफिकेशन से मिल सकें। लाइक करिएगा अच्छा लगे वीडियो तो, और अपने किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किसने मोइल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो अजीत सक्सेना ने मोइल के सह प्रबंध और अध्यक्ष का पदभार संभाला है। हाल ही में एबीडी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीराम फाइनेंस को 100 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं। किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो निजात अभियान छत्तीसगढ़ का है जिसे IACP पुरस्कार 2022 मिला है। किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO सुंदरमन राममूर्ति नियुक्त हुए हैं। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दे दी है? तो नेपाल को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दे दी है। किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो IISc बेंगलुरु को विज्ञान पर G20 समूह कार्य समूह पर सचिवालय बनाया जाएगा। हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेछु जल विद्युत परियोजना किस देश की डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई है? तो भूटान देश की डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को ये मंगछेदु जल विद्युत परियोजना सौंपी गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो नई दिल्ली में इन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्सन कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो मैग्सन कार्लसन ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? तो नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किसे ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव को वुमेन्स और मेंस श्रेणी में नामित किया गया है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में REC लिमिटेड ने कहां पर बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो असम में REC लिमिटेड ने बिजली उत्सव का आयोजन किया है। किस राज्य में 2 साल बाद धन यात्रा का आयोजन हुआ है? तो उड़ीसा राज्य में 2 साल बाद धन यात्रा का आयोजन हुआ है। हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो महिमा स्वामी को इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो अर्शदीप सिंह, यस्तिका भाटिया, रेणुका सिंह, इन सभी को इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? तो IOCL ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और साइप्रस ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? तो आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तमिलनाडु नाम है, तमिलनाडु राज्य रहा। हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? तो सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दिल्ली प्रदेश सरकार ने दे दी है। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आदिवासी मंत्रालय ने अमेजन के साथ समझौता किया है। हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया? तो केरल में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो 30 दिसंबर को विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। हाल ही में किसे सामाजिक उपलब्धि के जरिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एस.के. रॉय को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? तो ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है? तो प्रवीण कुमार को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो कोयला मंत्रालय ने खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है। किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? तो अमित शाह जी ने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो राजीव बड़ियाल जी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल ने कृषि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मंजूरी दी है। किस देश में पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों के प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना राज्य में मुर्मू जी ने राज्य की 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। उत्तराखंड में कहाँ कायांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? तो कायांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना उत्तराखंड के टिहरी में होगी। किस आईआईटी ने वॉर्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो वॉर्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 आईआईटी मद्रास ने जीता है। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में पहला गौरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को प्रदान किया जाएगा। भारतीय सेना ने कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में भारतीय सेना ने उद्घाटन किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहाँ ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो अलवर में उद्घाटन किया है केंद्रीय श्रम मंत्री जी ने। हाल ही में बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? तो 3.1% हिस्सेदारी बेच दी है। हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला पहली महिला अधिकारी बनी है। अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीन स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला विदिशा बना है। मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एक प्रसिद्ध गायिका थी मैरी प्रेस्ली जी। हाल ही में कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? तो भारत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जबर को COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां प्रसंस्करण प्रकाशित किया है? तो WEF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां प्रसंस्करण जारी किया है। हाल ही में 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। ऑनलाइन गेमिंग ने भारत में पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किसने ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो मनसुख मंडाविया जी ने विमोचन किया है। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो फलक मुमताज जी ने स्वर्ण पदक जीता है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कटक में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ है। किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इज़
अलाइव इन मूवीज़ की घोषणा की है? तो शुभ्रा गुप्ता ने इरफान खान अलाइव इन मूवीज़ पुस्तक की घोषणा की है। हाल ही में किस देश में इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा हुई है? तो युगांडा में इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा हुई है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा? तो मुंबई में स्थापित होगा। लोकसभा स्पीकर केन्या और किस देश में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? तो तंजानिया जाने वाले केन्या और तंजानिया जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? तो चीड़बाग में सौर्य स्थल का उद्घाटन हुआ है। कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो रूस ये सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजेगा। हाल ही में किसने अमेरिका के कंसास राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी जी ने कंसास राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली है। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। जेफ बेक का निधन हुआ, वे कौन थे? तो गिटार वादक थे प्रसिद्ध जेफ बेक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार $100 अरब के पार पहुंचा है? तो भारत का चीन के साथ व्यापार पहली बार $100 अरब के पार पहुंचा है। हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है। हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो असम राज्य में बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार मनाया गया। किसने जियोस्पेशियल और हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो जियोस्पेशियल हैकथॉन का शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीके प्रदान करने की घोषणा की है। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 बैठक शुरू हुई है। किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो मिशेल सेंटेलिया इटली के हैं, जिन्होंने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किया है? तो मेघालय राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन लॉन्च किया है। हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो UK जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में 75वां सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश के कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 2023 समारोह शुभारंभ हुआ। किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है? तो चिकित्सा आपूर्ति की घोषणा के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा जो है नरेंद्र मोदी जी ने की है। हाल ही में OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लैम्बॉर्डली को OECD ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। हाल ही में बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बेंगलुरु में शुरू हुआ है। हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस के पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो BSF ने गणतंत्र दिवस के पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया? तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन हुआ है। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं।
भारतीय नौसेना ने कहाँ एम फैक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एमफैक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग ये गुजरात राज्य में आयोजित हो रही है। किस कंपनी के सीईओ रीड सेस्टिंग ने अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नेटफ्लिक्स कंपनी के सीईओ रीड सेस्टिंग्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो अनसियंग ने महिला एकल फाइनल जीता है। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी को मनाया गया। कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो AK सीकरी नियुक्त हुए हैं। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कर्नाटक में आयोजित होगी। DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी जी को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 विजेताओं को सम्मानित किया गया है? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना पंजाब राज्य सरकार ने शुरू की है। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ द इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 लक्ष्मण रावत ने जीता है। हाल ही में किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की है। डेविड क्रॉप्सी का निधन हुआ है, क्या थे? तो डेविड क्रॉप्सी प्रसिद्ध गायक थे। हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियन बना? तो स्टैनली क्रिप्रोटिच बैट चैंपियन बने। कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? तो जम्मू कश्मीर मेजबानी करेगी। किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस की शुरुआत की है? तो तेलंगाना राज्य पुलिस ने साइबर कांग्रेस की शुरुआत की है। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया है? तो अस्का पुलिस थाना को चुना गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो भुवनेश्वर में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय राज्य में एक्सीलेंस गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इंगर एंडरसन को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को संपूर्ण 40% शेयर धारिता स्थानांतरित कर दी है? तो कैनरा बैंक ने ये स्थानांतरित कर दी है। यूनेस्को की किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो यूनेस्को जो है अफगानिस्तान देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो वायनाड बना है। भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो मालदीव को प्रदान की है ये सुविधा। 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो RV प्रसाद जी को दिया गया है। क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रभाबेन शोभग चंद शाह का निधन हुआ, कौन थे? तो सामाजिक प्रसिद्ध कार्यकर्ता थी। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना है। इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तिरंग मेल सेवा शुरू की है? तो गुजरात राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तिरंग मेल सेवा शुरू की है। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि थे। कहाँ देश में सबसे अधिक गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा? तो पुणे में देश में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा।
भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और मिस्र के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित हो रहा है। वेदांता केयर्स ऑन ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वेदांता केयर्न और ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख बने हैं निक वॉकर। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर कांगो गणराज्य ने हस्ताक्षर किए हैं। 2023 तक डिजी यात्रा की सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू हो जाएगी? तो 4 और नए एयरपोर्ट पर लागू हो जाएगी। के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध थे। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो जोगिंदर शर्मा ने भारतीय क्रिकेटर संन्यास की घोषणा की है। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो जोधपुर में आयोजित हो रही है। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी का पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में मैनुएला रोका बोटी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस शहर में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी हो रही है? तो मुंबई में मेजबानी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यूके के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? तो देवलाली में आयोजित किया गया। किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो भारत को आमंत्रित किया गया है। हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है। मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को नियुक्त किया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मंदसौर में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल शुरू की है? तो जी किशन रेड्डी ने शुरू की है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एच धर्मराजन ने संभाला है। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो भारत अमेरिका के साथ टास्क फोर्स बनाने के लिए सहमत हुआ है। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो चंडीगढ़ में संपन्न हुई है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट फाइनल जीता? तो कुवैत में जीता है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो विशाखापट्टनम को घोषित किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? तो UAE ने यह शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5% रहने का अनुमान है। किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है? तो भारत देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? तो मेघनाथ देसाई ने लिखी है। शांति भूषण जी का निधन हुआ, वे कौन है? तो शांति भूषण जी प्रसिद्ध वकील थे। G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पौंडीचेरी में किया गया। किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो ममता बनर्जी जी ने किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 फरवरी को मनाया। हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? तो नागालैंड ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। यूनिलीवर के नए CEO कौन बने हैं? तो हेन शूमाकर यूनिलीवर के नए CEO बने हैं। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश में बिस्किट निर्माता मॉलीबॉन के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका के बिस्किट निर्माता मॉलीबॉन के साथ समझौता किया है। भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम मुरली विजय है। हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में कौन नामित हुआ है? तो यूके नामित हुआ है। किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता है? तो अनीश गिरी जी ने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 पुरस्कार जीता है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह नए उप प्रमुख बने हैं। हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान में आयोजित होगी। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो उत्तराखंड राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता।
गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो माधवेंद्र सिंह जी नियुक्त हुए हैं। हाल ही में लिसा लोरिंग का निधन हुआ, वे कौन है? तो यह प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है। किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अमिताभ कांत जी ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किसने भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनने की सिफारिश की गई है? तो भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश जो है राजीव सिंह रघुवंशी को की गई है। किसने सेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो उस्मान ख्वाजा ने पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये थे आपके 200+ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। हमने इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ाए हैं। आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी न किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।